हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ की प्रिपरेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटी देखते हैं। आपको मैथ की तैयारी कहीं नहीं करनी है, केवल हम जो वीडियो अपलोड करें उसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे नंबर ला सकते हैं मैथ में। जिनको 70 से 90% लाना है मैथ में वो वीडियो देखें, और जिनको 100% लाना है वो वीडियो के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी करें। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट वीडियो है ना। लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला क्या है, सभी वृत्त डैश डैश होते हैं, तो उत्तर क्या होगा, समरूप। फिर सभी डैश 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 त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका उत्तर होगा समबाहु। फिर सभी वृत्त की डैश डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो 2। अगर इसी में पूछे कि सभी वृत्त की डैश डैश स्पर्श रेखा हो सकती हैं, तो होगा अनंत। लेकिन अगर समांतर बोलेगा तो केवल 2। अगला है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तकर डैश डैश है, तो इसका उत्तर होगा 0। कैसे निकालेंगे, एक सूत्र होता है विविक्तकर का, d बराबर b² - 4ac, उसका यूज करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अगला है एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d हो तो उसका जन्मा पद डैश डैश होगा। तो इसके लिए तो बताए थे हम आपको, सूत्र जो होता है वो होता है an बराबर a + n-1 × d, ये लिखना है। अगला कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र डैश डैश है, तो ये होता है सूत्र क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे πr²। अगला है किसी घटना की सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव डैश डैश होता है। एक मिनट डैश डैश होता है, तो इसका आंसर होगा 1। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को डैश डैश कहते हैं। अब द्विघात है तो क्या कहलाएगा, द्विघात को माने जिसकी घात 2 हो तो उसे वर्ग समीकरण में कहेंगे, वर्ग समीकरण। अगला समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डैश 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 में सर्वांतर d बराबर डैश डैश है, तो उत्तर होगा इसका -1। अगला भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि a उनके संगत कोण डैश डैश हों तथा b उनके संगत भुजाएं डैश डैश हों। तो जो a था, a में क्या था, उनके संगत कोण डैश डैश मतलब बराबर हों, b में क्या है तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। 11वां नंबर क्या है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर डैश डैश होती है, इसका उत्तर होगा लंब। अगला एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो तो उस वृत्त का एक डैश डैश कहलाता है, तो इसका उत्तर होगा त्रिज्यखंड। अगला है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता डैश डैश होती है, तो 1। ठीक है। अगला वर्ग समीकरण में ax² + bx + c बराबर 0 का विविक्तकर d बराबर डैश डैश है, तो इसका सूत्र होता है b² - 4ac। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नंबर है समांतर श्रेणी का किसी पद उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर डैश डैश कहलाता है, सर्वांतर। इसका उत्तर होगा सर्वांतर। फिर अगला है सर्वांग सम त्रिभुज डैश डैश होते हैं, तो उत्तर होगा समरूप। अगला
किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका उत्तर है केवल एक बिंदु पर। अगला, त्रिज्यखंड की संगत चाप की माप उस चाप की डैश डैश कहलाती है, तो लंबाई कहलाती है। अगला, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग डैश डैश होता है। कोई भी प्रायिक घटना हो उसकी जो संभावित प्रायिकता होती है उसका योग हमेशा कितना होता है, एक होता है। अगला, एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में कोई मूल वास्तविक मूल नहीं होते यदि डैश डैश, इसका उत्तर होगा b² - 4ac <0 या b² - 4ac छोटा है 0 से। अगला, AP 5, 10, 15 डैश 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 का 10वां पद डैश डैश है, तो इसका 10वां पद आप निकालेंगे सूत्र से 50 आएगा। कैसे आएगा? 10वां पद होता है a10, a10 कैसे होगा? a + 9d, वैल्यू रखेंगे निकल जाएगा। अगला, सभी वर्ग डैश डैश होते हैं, उत्तर होगा समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है, एक साथ घटित न होने वाली घटनाएं डैश डैश की घटनाएं कहलाती हैं, तो क्या होगा? परस्पर अपवर्जी। अगला है, एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह डैश डैश रेखा कहलाती है, इसका उत्तर होगा छेदक रेखा। अगला है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से परिबद्ध हो उस वृत्त का डैश डैश कहलाता है, तो वृत्तखंड। अगला, आधा त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र डैश डैश है, तो इसका होता है πr²। अगला है, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह डैश डैश बहुपद कहलाता है, तो यह होगा त्रिघात बहुपद। किसी बिंदु से यक्ष अक्ष से दूरी डैश डैश कहलाती है, तो ये कहलाती है कोट। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला है, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब डैश डैश के नाम से जाना जाता है, इसका उत्तर होगा श्रीधराचार्य सूत्र। अगला है, किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम डैश डैश मूल होते हैं, तो 2 मूल। जब किसी अनुक्रम में पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे डैश डैश कहते हैं, श्रेणी। अगला, सर्वांगसम त्रिभुज डैश डैश होते हैं, समरूप। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी डैश डैश कहलाती है, भुज। अगला, 0y एवं x0 के मध्य दूरी डैश डैश होती है, उत्तर होगा √x² + y²। अगला, यदि किसी मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया बराबर हो, मतलब छाया की लंबाई बराबर हो, तो उस समय उसका उन्नयन कोण डैश डैश होगा, तो इसका होगा 45 अंश। स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है, बेलन की आयतन का सूत्र डैश डैश होता है, तो πr²h। अगला, शंकु के छिन्नक के दोनों सिरे डैश डैश होते हैं, वृत्ताकार। किसी प्रयोग की सभी अदीक्षित घटनाओं की प्रायिकताओं का योग डैश डैश होता है, 1। अगला, HCF ऑफ AB × LCM ऑफ AB बराबर डैश डैश, इसका उत्तर होगा A × B। वही वाला सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM, ध्यान हो तो। अगला, ax² + bx + c एक डैश डैश बहुपद का उदाहरण है, द्विघात। रैखिक बहुपद के अधिकतम डैश डैश शून्यक हो सकते हैं। रैखिक एक समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 तब y = डैश डैश होगा। जब वैल्यू रखेंगे x का वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी आएगी? उत्तर लिखा है आगे 5। अगला, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख सरल रेखा होता है डैश डैश समीकरण कहलाता है, रैखिक समीकरण। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आप लोग इसको कंप्लीट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम फिर अपलोड करते हैं। और कोई अगर डाउट हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, उस डाउट का हम सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।